हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन मैथ्स क्लास। दिस इज़ योर मैथ्स टीचर। बच्चे, कल हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 स्टार्ट किया था और प्रैक्टिस क्वेश्चन 8.1 हमने कल की क्लास में किया था और मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन 8.2 से लेकर 8.6 तक आपको वर्क दिया था। तो आज हम उसके सॉल्यूशंस चेक करेंगे। सो हियर इज प्रैक्टिस क्वेश्चन 8.2। ए कन्वे बेल्ट हैज़ एन एंगल ऑफ 25 डिग्री विद द फ्लोर। एक बेल्ट का एंगल आपको दिया हुआ है 25 डिग्री फ्लोर के साथ। इफ़ दिस एंगल इज़ इंक्रीज्ड, अगर हम इस एंगल को इंक्रीज़ कर देते हैं, कैसे जाएगा? जैसे मैंने ये न्यू रेड लाइन लगाई है और इसको डबल मार्क कर दिया है तो इंक्रीज़ हो गया। तो ऑब्वियसली जो पीछे वाई एंगल है बेटा वो डिक्रीज़ हो जाएगा, इतना एंगल जितना मैं कलर कर रही हूँ रेड। ठीक है, व्हाट हैपन्स टू द वाई? सो हियर इज़ द सोल्यूशन। द एंगल दैट द कन्वेयर बेल्ट मेक्स विद द फ्लोर इज़ अ लीनियर पेयर। तो अगर लीनियर पेयर में एक एंगल बढ़ता है, जैसे 25 को अगर हम बढ़ा देंगे तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ रही है? 155। सो यू कैन कंक्लूड दैट द वैल्यू ऑफ y विल डिक्रीज एज द वैल्यू ऑफ अदर एंगल इंक्रीजेज। हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन 8.3। यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। मोस्टली इस क्वेश्चन में बेटा दो प्रॉपर्टीज़ लगी हैं, एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी और दूसरी लीनियर पेयर का एक्सियम। सो ये इसका रेस्ट ऑफ द पार्ट है। जो पहले स्लाइड थी उसमें इसका हाफ क्वेश्चन था, तो ये इसका रेस्ट ऑफ द पार्ट है जिसमें एंड में हमारे पास ABC की तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं। आप वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन को अपनी फेयर नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। हेयर इज़ प्रैक्टिस क्वेश्चन 8.4 जिसमें आपको दो एंगल्स दिए हुए हैं और आपने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो दोनों पे आप कौन सा एक्सियम लगा रहे हो बेटा? लीनियर पेयर का एक्सियम। तो जितनी इस एंगल की वैल्यू है दैट इज़ 3y + 20 और जितनी इस एंगल की वैल्यू है दैट इज़ 5y। दोनों को ऐड करके आपने 180 के इक्वल इक्वेट कर दिया, तो वहाँ से आपकी वैल्यू जो आ गई है 20 डिग्री आ गई है y की। हियर इज़ प्रैक्टिस क्वेश्चन 8.5 गिवन टू यू। इसमें बेटा मैं आपको समझा देती हूँ कि आपके पास दो एंगल्स दिए हुए हैं, POR विच इज़ दिस एंगल एंड POS विच इज़ दिस एंगल। दोनों की रेशो आपको 5:7 दी हुई है। तो आपको पता है कि बेटा ये दोनों एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, तो आप इन दोनों का एक्चुअल वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? POR की एक्चुअल रेशो है 5। ठीक है, और नीचे आपने लगाना है सम ऑफ रेशोज़, दोनों रेशोज़ को प्लस करके 5 + 7 को ऐड करके जितना आ रहा है दैट इज़ 12। और कौन सा पेयर बना रहे हैं? लीनियर पेयर। तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 180 से। सॉल्व करने के बाद 12 जो है वो 180 से कट होगा 15 के टेबल पे, तो आपके पास बच जाएगा 5 × 15 दैट इज़ 75। जो दूसरा एंगल है वो आप डायरेक्टली 180 में से सब्ट्रैक्ट करके भी निकाल सकते हो या फिर दोबारा से यही प्रॉपर्टी लगा के निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद आपके पास ये दोनों एंगल्स आ गए हैं, एक आ गया 75 डिग्री और दूसरा आ गया 105 डिग्री। इफ़ दिस इज़ 75 डिग्री विच आई एम मार्किंग ब्लैक विद द डॉट, तो ये वाला भी 75 होगा। ठीक है, विच आई एम मार्किंग टिक, इफ़ दिस इज़ 105 डिग्री तो ये वाला भी 105 डिग्री होगा, बिकॉज कौन से एंगल्स बन रहे हैं? ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस क्वेश्चन 8.6। ऐसा ही सेम क्वेश्चन बेटा आपकी NCERT बुक में भी दिया हुआ है एक्सरसाइज 6.2 में। तो ये क्वेश्चन आप समझ के उस क्वेश्चन को भी अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन इन्होंने थोड़े डिफरेंट टाइप से दिया हुआ है, तो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें एक कंस्ट्रक्शन की हुई है। जब भी आप किसी भी फिगर में कंस्ट्रक्शन करोगे तो आपने उसको डॉटेड लाइन से करना है, आपने उसको बोल्ड लाइन से या सॉलिड लाइन से शो नहीं करना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे इन्होंने कंस्ट्रक्शन दे रखी है विच इज़ गिवन टू इन ब्लू डॉटेड लाइन और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स भी लिख रखे हैं। उसके बाद बेटा हम लीनियर पेयर एक्सियम लगा रहे हैं QRU, दैट इज़ QRU एंड QRS, इन दोनों एंगल्स के ऊपर। तो ऑब्वियसली हमारे पास QRU एंगल आ जाएगा। ठीक है जी, जो कि कितना आ गया? 50 डिग्रीज। देन आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का एक्सियम लगा हुआ है TPQ। P पॉइंट इज दिस, ये वाला, एंड Q, एंड देन इट इज OPQ, राइट? एंड यू कैन करेक्ट समथिंग हेयर बेटा। यहाँ पे आप एक छोटी सी करेक्शन कर लो कि यहाँ पे जो P पॉइंट है मैं आपको बता देती हूँ, दिस इज़ रेड पॉइंट, और जो आपके पास U पॉइंट है दैट इज़ येलो पॉइंट मार्क्ड हेयर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे TUQ
आप इसे करेक्ट कर लो। यहाँ पे टी पी क्यू नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा टी यू क्यू। ओके, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके पास कौन से बन जाएंगे, ये दोनों येलो कलर वाले, दैट इज़ 110 डिग्री गिवन टू यू। उसके बाद आपके पास बेटा लीनियर पे एक्सिम्स लग गए, कहाँ पे, क्यू यू आर पे और टी पी क्यू पे। टी पी क्यू तो हमने पहले येलो कलर से मार्क किया हुआ है, मैं दोबारा से इसको ब्लैक कलर से मार्क कर देती हूँ। क्यू यू आर ये वाला एंगल, और टी पी क्यू, मैंने आपको बोला है कि टी पी क्यू नहीं आपने लिखना, आपने यहाँ पे भी यू ही लिखना है, टी यू क्यू। ठीक है, ये एंगल लीनियर पे एक्सिम्स आपके पास लग गए हैं। तो दिस इज़ द रेस्ट सोल्यूशन। सो बेटा एक करेक्शन आप यहाँ पे भी कर लो, यहाँ पे भी एंगल आएगा टी यू क्यू। ओके, तो आपके पास ये एंगल भी आ गया 70 डिग्री। ठीक है, तो ये आपने पहले निकाल लिया था, तो ये वाला निकाल लोगे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के इस ट्राइंगल में, जो कि यहाँ पे यूज़ हुई है। तो ये क्वेश्चन आप बस थोड़ी सी रेक्टिफिकेशन टी यू क्यू की कर सकते हो, 3 जगह पे आएगी जो। ठीक है, उसके बाद आप इसे पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हो। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 6.2 में भी है, लेकिन मैं उस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करवाऊँगी, तो आपको जो भी मेथड ईजी लगता है वो आप यूज़ कर सकते हो। सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे बेटा कॉन्सेप्ट टाइम 10, पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल। फॉर दिस यू कैन ओपन पेज SB19 फ्रॉम योर सप्लीमेंट्री बुक। So here is the topic parallel lines and a transversal. So first of all what is a transversal? एक ट्रांसवर्सल क्या होती है बेटा, आप नीचे देख सकते हो कि आपको कुछ लाइंस दी हुई हैं ब्लू कलर की। ठीक है, 1 इज दिस एंड रेस्ट 3 आर दिस, लेकिन इन सब को एक लाइन कट कर रही है, दैट इज रेड लाइन गिवन टू यू। ठीक है, दिस रेड लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। तो नीचे ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन आपको दे रखी है, अ लाइन that cuts across or passes through multiple lines at a different point or distinct points is called transversal. You can also note down the definition of transversal and you can draw a small diagram. Everyone look at this figure. There are two lines AB and CD. AB and CD which are further getting cut by a transversal. तो जब दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो कितने एंगल्स फॉर्म होते हैं? सबके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा होगा, कुछ ड्रॉ करके भी देख रहे होंगे। तो बेटा जितने भी एंगल्स इस पॉइंट के इर्द गिर्द हैं और इस पॉइंट के इर्द गिर्द हैं, ये सारे एंगल्स ही फॉर्म होते हैं। लेकिन इन एंगल्स में रिलेशंस क्या हैं, इनके नेम्स क्या हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, आज वो हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए बेटा आप टेक्निकली अपने माइंड में एक चीज़ बिठा सकते हो कि वो एंगल्स जिनका फेस एक ही तरफ हो, ठीक है, जो एक ही तरफ देख रहे हो, जिनका फेस एक ही तरफ आता हो। अब आप देख सकते हो इसमें दो ग्रीन लाइंस दे रखी हैं। ठीक है, तो ग्रीन लाइंस जो हैं दोनों आप देख सकते हो कि इस तरफ फेस्ड हैं, तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। फिर आप देख सकते हो कि आपके पास रेड लाइंस हैं। रेड लाइंस जो हैं वो किस तरफ फेस है उनका, इस तरफ। ठीक है, तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। देन यू हैव अनदर पेयर ऑफ लाइंस दैट इज़ ऑरेंज। अब ऑरेंज को आप देख सकते हो कि दोनों ही इस तरफ हैं, राइट। एंड द लास्ट इज़ ब्लू। ब्लू का आप देख सकते हो कि बोथ आर फेसिंग टुवर्ड्स दिस वे। तो जो एंगल्स, नीचे आप डेफिनेशन देख सकते हो, एंगल्स फॉर्म्ड एट अ सेम लोकेशन ऑफ ईच इंटरसेक्शन इज कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आपके पास इतनी सारी लाइंस हैं, ठीक है, और एक ट्रांसवर्सल उन्हें कट कर रही है। ठीक है, तो अब मैं जितने भी एंगल्स मार्क करूँगी ये सारे के सारे कॉरस्पॉन्डिंग होंगे। कौन से? दिस 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 दिस, ऑल दीज विल बी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और अब इनमें ये प्रॉपर्टी है कि अगर ये लाइंस पैरेलल होती हैं, ठीक है, 1 2 3 4, तो ये सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। बट अगर ये लाइंस इम्पैरेलल होती हैं, पैरेलल नहीं होती हैं, मैं दोबारा से फिगर ड्रॉ कर रही हूँ, जैसे कि कोई लाइन इस तरफ है, कोई लाइन ऐसे जा रही है, कोई ऐसे जा रही है। ठीक है, अब इनको एक ट्रांसवर्सल मैं कट करवा रही हूँ, दिस।
ठीक है। तो जितने भी एंगल्स फॉर्म होंगे, फॉर एग्जांपल यू हैव दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ऑल दीज आर फेसिंग टू वन साइड, बट आप क्लियरली देख सकते हो कि ये इक्वल नहीं है। तो जब लाइंस इम्पैरेलल होंगी तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं होंगे, लेकिन जब लाइंस पैरेलल होंगी तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। अब हमारे सामने कौन सा केस है? इम्पैरेलल लाइंस वाला। नेक्स्ट आपके पास आता है बेटा इंटीरियर एंगल्स। सबसे पहले तो जब दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं एक ट्रांसवर्सल के थ्रू, ठीक है, सॉरी, जब एक ट्रांसवर्सल दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, कट करती हुई जा रही है, तो जो लाइंस के अंदर वाली साइड पे एंगल बनते हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये सारे इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो नीचे आपको नेम्स भी दे रखे हैं इन एंगल्स के, ठीक है। तो आप इनको राइट भी कर सकते हो। द एंगल्स लाइंग बिटवीन दी पैरेलल लाइंस के अंदर वाली साइड जो होते हैं, दैट आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स। और फर्दर इनमें एक टाइप होती है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब वो कौन से होते हैं? ऑल्टरनेट वर्ड जुड़ गया। ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक का फेस इस तरफ हो और दूसरे का फेस इस तरफ हो। जैसे कि ग्रीन आप देख सकते हो, ग्रीन लेफ्ट और डाउनवर्ड फेस है, लेकिन ये वाला ग्रीन राइट और अपवर्ड फेस है, ठीक है। सिमिलरली आप देख सकते हो रेड, दिस रेड इज लेफ्ट अपवर्ड बट दिस रेड इज राइट डाउनवर्ड, सो दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का एक ट्रिक होता है, जेड बनता है बेटा, ये देखो, ठीक है। इस जेड में ग्रीन आ रहा है और ये वाला ग्रीन आ रहा है, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ जेड बनाओगे इट वुड बी लाइक दिस। अब इसमें ये रेड आ रहा है और ये रेड आ रहा है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के लिए आप जेड की लोकेशन को अपने माइंड में रख सकते हो। दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट इज एक्सटीरियर एंगल्स। अब जो एंगल्स लाइंस के बाहर वाली साइड बनते हैं, ठीक है, अप साइड, दैट आर कॉल्ड exterior angles. Exterior angles, these angles lie on the outer side of parallel lines. further इनमें alternate exterior angles की टाइप, ठीक है, एक लेफ्ट साइड अपवर्ड्स, एक राइट साइड डाउनवर्ड्स, वैसे ही बस बाहर बना देने आपने एंगल्स। नेक्स्ट इज को इंटीरियर एंगल्स। अब को का मतलब आप माइंड में रखो कि सेम साइड, इंटीरियर का अंदर वाले। तो को इंटीरियर के लिए सबसे पहले तो आप सिर्फ अंदर वाले एंगल्स ही देखोगे, और को के लिए आप देखोगे कि सेम साइड वाले। अब इसको आप कैसे लर्न कर सकते हो? यू की फॉर्मेशन, जैसे यहाँ पे देखो यू की फॉर्मेशन हो रही है और यहाँ पे दोनों एंगल्स अंदर वाली साइड हैं, तो दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल की एक ही साइड, ये ट्रांसवर्सल है और दोनों एंगल्स इसकी लेफ्ट साइड पे हैं। अब राइट हैंड साइड वाले कौन से एंगल्स आ गए आपके पास? अब ट्रांसवर्सल मेरे पास ये है, लेकिन यू किस तरफ बन रहा है? इस तरफ बन रहा है, ठीक है। तो आप ये दोनों एंगल्स देख सकते हो ऑन द राइट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। देन नेक्स्ट इज को एक्सटीरियर एंगल। सिमिलरली आप क्या करोगे? बाहर वाले एंगल्स चूज कर लोगे, एक ये हो गया, एक ये हो गया। सो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ को एक्सटीरियर एंगल्स। तो बच्चे, अगर आप अपनी नोटबुक में डिफरेंट एंगल्स नहीं बनाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो कि आप पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लो, ठीक है, और ट्रांसवर्सल कट करवा दो लाइक दिस, जैसे कि मैंने फिगर में शो किया हुआ है। अब यहाँ पे आप सारे एंगल्स को मार्क कर सकते हो, उनको कलर भी कर सकते हो, कलर करके डिफरेंट टाइप से शो भी कर सकते हो। एक ही फिगर से आप सारे एंगल्स को राइट कर सकते हो, और डेफिनेशंस जो आपको गिवन है वहाँ से आप देख सकते हो स्लाइड को पॉज करके। सेम टॉपिक बेटा आपको दिया हुआ है आपकी सप्लीमेंट्री बुक में SB 20 पे, आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको एक फिगर भी दी हुई है और साथ ही आपको वेरियस एंगल्स की डेफिनेशन प्लस उनकी एग्जांपल्स भी दे रखी हैं। तो आप इस पेज की हेल्प से भी अपनी नोटबुक में फिगर ड्रॉ करके एंगल्स की डेफिनेशंस लिख सकते हो और उन्हें मेंशन भी कर सकते हो। ओके, सो स्टूडेंट्स, योर होमवर्क फॉर टुडेज, आपने SB 19 पे जो क्वेश्चंस रह गए थे 8.7 से लेके 8.12 तक, ये आपने अपनी रफ नोटबुक में ट्राई करनी है और कल मैं आपको इसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूँगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैप्पी लर्निंग।